हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है MVEC अर्थात माँ वीणा इंग्लिश क्लासेस। मैं राकेश पांडे आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड की वर्ग 12 की जो हिंदी है, हिंदी की जो किताब है, हिंदी की जो टेक्स्ट बुक है जिसका नाम दिगंत भाग 2 है, उसके गद्य खंड में दी हुई चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 की जो कहानी है रोज, उसके पहले भाग को जानने समझने का प्रयास करेंगे। पहले भाग में लेखक का परिचय होता है और यह वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के हिसाब से, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण होता है। यहाँ से आपके बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं और अगर इसको हम लोग जानते हैं तो पाठ को समग्र रूप से जानने में, पाठ को बढ़िया से जानने में, पाठ को अच्छी तरह से जानने में बहुत मदद मिलती है। तो आइए देर न करके शुरू किया जाए। देखिए विद्यार्थियों, रोज जो है वो क्या है? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में पूछता है रोज क्या है, तो रोज न निबंध है, न यात्रा संस्मरण है, न कोई भाषण का अंश है। रोज एक कहानी है। जी हाँ, रोज एक कहानी है जो आपके गद्य खंड के में 5 नंबर क्रम में आती है। 5 नंबर उसका क्रम है, तो रोज एक कहानी है। अब जानते हैं, समझते हैं। रोज कहानी आपसे पूछ देगा ये ऑब्जेक्टिव में कि रोज क्या है, तो आप इसको कहानी करेंगे, कहानी पे टिक लगाएंगे। कहानी, रोज कहानी है। अब इस कहानी के जो लेखक है उनका नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप लोग, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, यही उनका नाम है जो कहानीकार है। और इस कहानी का जो पुराना नाम था वो नाम था गैंग्रीन। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप लोग, गैंग्रीन नाम था इसका। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने इस रोज कहानी का पहले नाम दिया था शुरू शुरू में, तो उसका नाम गैंग्रीन था। तो ये पूछ सकता है आपसे, ऑब्जेक्टिव में पूछता रहा है कि गैंग जो रोज कहानी है उसका पहले का नाम क्या था। पहले का नाम गैंग्रीन था और ये कहानी 1934 ईस्वी में लिखी गई थी। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप लोग, 1934 1934 में लिखी गई थी, जिसका शीर्षक उस समय गैंग्रीन हुआ करता था। बाद में लेखक ने इसका नाम बदल के रोज कर दिया। तो ये यहाँ से बहुत ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं कि रोज क्या है, तो एक कहानी है, इसका पुराना नाम क्या है, तो गैंग्रीन है। कहानी कब लिखी गई, तो 1934 में। अब इस कहानी के लेखक कौन है? इसके लेखक का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, यही इनका नाम है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इनको शॉर्ट नाम में, इनको शॉर्ट नाम इनका है अज्ञे। इनको हिंदी साहित्य में अज्ञे नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, अज्ञे नाम से इनको जाना जाता है। इनका लघु नाम जो है, शॉर्टकट वाला जो इनका नाम है वो अज्ञे है। तो ये भी स्मरण रखेंगे आप लोग। इसके बाद इनका जन्म बहुत बार पूछा गया है ये ऑब्जेक्टिव में, बहुत बार, कि जन्म कब हुआ था। तो जन्म इनका 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। 7 मार्च 1911 1911 में इनका जन्म हुआ था, 7 मार्च 1911। जी हाँ। अब इनका निधन जो हुआ था वो 4 अप्रैल 1987 को हो गया था। 4 अप्रैल 1987 को इनका निधन हो गया था, 4 अप्रैल 1987। तो ये स्मरण रखेंगे। सबसे ज्यादा ये आया है बहुत बार का कि जन्म कब कब हुआ था, तो जन्म 7 मार्च 1911। अब मुख्य बात जो है, जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म इनका कसेया नाम का एक गांव है, वहीं पे हुआ था। और कुशीनगर, ये है उत्तर प्रदेश में, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में कसेया गांव। तो कुशीनगर बहुत बार पूछता रहा है कि कहाँ जन्म हुआ था, तो कुशीनगर। कहाँ जन्म हुआ कि लखनऊ, कहाँ, तो आपको बताना पड़ेगा, वाराणसी, ऑप्शन देता है ऐसे करके। तो कुशीनगर बहुत ही फेमस है कुशीनगर, क्योंकि भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ है ये, भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ है। भगवान, ये बौद्ध धर्म का बहुत ही एक धार्मिक स्थल है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने अपने देह का त्याग यहीं पे किया था, कुशीनगर में। तो इस प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इनका मूल निवास जो था वो, ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश के नहीं रहने वाले थे, मूल रूप से ये करतारपुर पंजाब के रहने वाले थे। तो इनका मूल निवास स्थान कहाँ है? करतारपुर पंजाब। ठीक है। और इसके पीछे वजह रही कि इनके पिताजी का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था, जो कि भारतीय पुरातत्व विभाग में नौकरी करते थे, और इधर उधर तबादला, तो इनका मूल निवास पंजाब रहा है, यानी करतारपुर। और इनका जन्म हुआ है कसेया गांव, ठीक है, और ये
उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में है। अब इनकी माता जो है का नाम बेयंती देवी, ये कम इंपॉर्टेंट है। पिताजी का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिताजी का नाम क्या था? तो पिताजी का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था, जो कि प्रख्यात पुरातत्ववेता थे। पुरातत्ववेता यानी आर्कोलॉजिस्ट, यानी जिसको आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत में है, भारतीय पुरातत्व विभाग, तो उसी में ये नौकरी करते थे सॉरी। तो इनके पिताजी का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, बहुत बार पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में, यानी लघु उत्तरीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, इनके पिताजी का क्या नाम था? इनके पिताजी का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। अब चूंकि इनके पिताजी नौकरी में रहे हैं तो इधर उधर तबादला होता रहा, तो इस क्रम में इनकी पढ़ाई थोड़ी बाधित हुई थी। देखिए, इन्होंने मैट्रिक किया 1927 ईस्वी में। इनकी शिक्षा दीक्षा की बात की जाए तो मैट्रिक 1927 में। इससे पहले इन्होंने घर पर ही कुछ अध्ययन किया था। घर पर ही इनके अध्ययन का प्रमाण मिलता है। आपके दिगंत भाग 2 में भी यह अंकित है कि 4 वर्ष की उम्र तक ये अपने घर पर ही अध्ययन किए थे। तो फिर इन्होंने 1927 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की, और मैट्रिक की परीक्षा इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की। जी हाँ, पंजाब विश्वविद्यालय से इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा 1927 में पास की। 1929 में इन्होंने इंटर की परीक्षा पास की, और ये मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से पास की। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से 1929 में ये इंटर की परीक्षा पास किए। इसके बाद 1929 में, गलत लिखा गया यहाँ पे 2 बार, ये 1929 नहीं है, एक में 1927, एक में 25 है। ये 25 में मैट्रिक की परीक्षा पास किए थे, 27 में इंटर किया था इन्होंने, और 29 में इन्होंने स्नातक किया। तो ये यहाँ पे गलती से अंकित हो गया था। 25 में इन्होंने मैट्रिक पास किया, 27 में इन्होंने इंटर किया, और 29 में इन्होंने स्नातक की परीक्षा पास की। तो इस प्रकार से 1925 में मैट्रिक का परीक्षा पास किया इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से। जी हाँ, पंजाब विश्वविद्यालय। 1927 में इंटर की परीक्षा पास किया तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से ये, और फिर 1929 में इन्होंने स्नातक की परीक्षा पास की। तो ये इन्होंने लाहौर से किया। जो इंटर की परीक्षा ग्रेजुएशन किया इन्होंने, स्नातक किया, वो फोरमन कॉलेज था, फोरमन कॉलेज लाहौर में, तो वहीं पे से इन्होंने किया। इसके बाद इनकी आगे की पढ़ाई नहीं हो सकी, आगे ये पढ़ना चाहते थे, तो ये इन्होंने स्नातक जो किया है ये बीएससी किया है। ये बीएससी है, साइंस में किया है इन्होंने, साइंस में बीएससी किया है। और फिर एमए कर रहे थे, ये एमए इंग्लिश से, तो ये पूरा न कर पाए क्योंकि क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार हो गए। क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार हो जाने के कारण आगे इनकी पढ़ाई रुक गई। क्रांतिकारी आंदोलन में ये गिरफ्तार हो गए, और इसके कारण से क्रांतिकारी आंदोलन में ये फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं। देश की आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने भाग लिया, और मैं आपको बताना चाहूंगा, देश की आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया, जो उस समय देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उसमें इन्होंने हिस्सा लिया एक सक्रिय रूप में। तो क्रांतिकारी आंदोलन में ये गिरफ्तार हो गए, इसके कारण इनकी पढ़ाई रुकी। आगे जो द्वितीय विश्व युद्ध लगा, द्वितीय विश्व युद्ध, तो उन्होंने इसमें एक सैनिक के रूप में भाग भी लिया। ठीक है, तो क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार हो जाने से पढ़ाई रुकी। 1925 में मैट्रिक किया इन्होंने, 1925 में मैट्रिक पंजाब विश्वविद्यालय से। 1927 ईस्वी में इन्होंने इंटर किया मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, और फिर 1929 में इन्होंने बीएससी किया। कहाँ से किया? तो वो किया फोरमैन कॉलेज लाहौर से। तो देख रहे हैं ना कि इनमें स्थानों का परिवर्तन जारी है। और फिर क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार हो जाने के कारण आगे इनकी पढ़ाई बाधित हो गई, रुक गई। अब ये बहुत मल्टी टैलेंटेड पर्सन थे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे, बहुत ही ज्यादा तेज तर्रार थे। तो भाषा ज्ञान इनको हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, तमिल और फारसी, इतनी भाषाओं में इनको प्रवीणता हासिल थी। ये दक्ष थे इतनी भाषाओं में, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, तमिल और फारसी, ये भाषा ज्ञान था इनका। अभिरुचि में इनकी जहां तक बात की जाए, इंटरेस्ट जिसको कहते हैं आप, पर्यटन में इनको अभिरुचि था, बागवानी में, फोटोग्राफी में, अध्ययन भी करते थे, अध्ययन में अभिरुचि थे। तो ये सारी चीजें थी इनमें। इसके बाद इनको 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं जो भारत के संबंध में, भारतीय साहित्य अकादमी और पुरस्कार, भारतीय साहित्य यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार ये वाला, और फिर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये 2 भारत के संदर्भ में इनको पुरस्कार मिले। एक अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाल पुरस्कार भी इनको प्राप्त हो चुका है। तो ये इनके पुरस्कारों की बात की जाए, यानी इस प्रकार से हम कहें तो
बहुत ही एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी, बहुत ही तेज तर्रार लेखक रहे हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित हुए। विजिटिंग प्रोफेसर यानी ये विजिट करते थे, वहां पे जाते थे और इनको बुलाया जाता था, ठीक है। देश विदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में ये विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में इन्होंने कार्य किया। पत्रकारिता में भी किया इन्होंने, पत्रकारिता में बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में कार्य किए, बहुत सारे पत्र पत्रिका, पत्रकार भी थे पेशे से, तो पत्रकारिता में भी कई समाचार पत्रों में कार्य किया, कई समाचार पत्रों में इन्होंने अपना योगदान दिया। उदाहरण के लिए नवभारत टाइम्स में इन्होंने काम किया, और भी हिंदी प्रदीप बहुत सारी पत्रिकाएं हैं जहां पे इन्होंने अपना कार्य किया। अज्ञेय आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख कथाकार, कवि, विचारक और पत्रकार थे। अज्ञेय जी जो थे वो आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख कथाकार के रूप में इनको जाना जाता है। कवि भी थे, विचारक भी थे, ठीक है, और पत्रकार थे। तो ये अज्ञेय के बारे में है। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय काफी बहुमुखी प्रतिभा के धनी लेखक, काफी बड़े लेखक। ऐसा कहा जाता है कि प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद के बाद साहित्य की दुनिया में, हिंदी साहित्य में ये तीसरे बड़े नाम है, तीसरा बड़ा नाम है इनका, ठीक है। इन्होंने हिंदी साहित्य के लिए बहुत कुछ किया, हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने में काफी इनका योगदान रहा। और हम लोग तो पढ़ेंगे ही, जिसका नाम रोज है, जो इन्होंने लिखा है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे। अभी और इनके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जो कि हिंदी कथा साहित्य में काफी प्रसिद्ध है। अब इन्होंने 1934 ईस्वी में गैंग्रीन लिखा। 1934 ईस्वी में ये गैंग्रीन लिखा, यही गैंग्रीन जिसका नाम आप रोज पढ़ गया अभी। तो बाद में इसका नाम रोज रखा गया। शुरू में इसका शीर्षक इन्होंने दिया, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इसका शीर्षक उन्होंने गैंग्रीन दिया। गैंग्रीन एक रोग का नाम है, ठीक है। तो कहानी में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कौन सा रोग है। तो गैंग्रीन एक रोग का नाम है, बाद में इसका नाम उन्होंने रोज दे दिया, रोज शीर्षक रख दिया इसका। और कहानी कब लिखी? 1934 ईस्वी में। एक बात, बहुत विशेष बात इनके बारे में, 10 वर्ष की उम्र में, 10 वर्ष का जब इनका उम्र था, तो 10 वर्ष की अवस्था में कविता लिखना इन्होंने शुरू किया, कविता रचना शुरू की। याद रखिए, कविता लिखा नहीं जाता है, कविता को रचा जाता है। गलत बोल दिया हम, सॉरी फॉर दैट। कविता रचना शुरू की इन्होंने, कविता को कंपोज करना शुरू किया। कब? जब इनका उम्र जो था वो 10 ईयर्स ओल्ड थे, जब वो 10 वर्ष की उम्र के थे, जब इनकी उम्र 10 वर्ष थी, तो उन्होंने कविता रचना शुरू कर दी, ठीक है। तो बहुत बड़े लेखक, बहुत बड़े ये रहे हैं। इनका लेखन हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में रहा, यानी हिंदी भाषा में भी लिखते रहे और अंग्रेजी भाषा में भी लिखते रहे। इनका लेखन जो रहा वो हिंदी भाषा में भी रहा और अंग्रेजी भाषा में रहा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का जो लेखन रहा वो हिंदी और अंग्रेजी, इनकी जो लेखनी है, इनकी जो कलम है, वो दोनों भाषाओं में चलती रही, ठीक है। बचपन में इंद्र सभा नाम का नाटक लिखा, और ऐसे ही खेलने के लिए लिखा। बचपन में इंद्र सभा नाम का एक नाटक लिखा, वो खेलने के लिए, बस खेलने के लिए लिखा, ऐसे ही, ठीक है। तो पहला नाटक इनका यही था, इंद्र सभा नाम था उसका, जो कि ऐसे ही लिखा इन्होंने। आनंद बंधु, एक बहुत बड़ी बात, आनंद बंधु नाम की एक हस्तलिखित पत्रिका, आनंद बंधु नाम था उसका, हस्तलिखित पत्रिका, हाथ से लिखकर पत्रिका वो घर से निकालते थे। देखिए बहुत बड़ी बात, पत्रिका निकालना और वो भी हाथ से लिख कर, ठीक है, और घर से, एक बहुत बड़ी बात थी। तो आनंद बंधु नामक वो हस्तलिखित पत्रिका, हस्तलिखित हाथ से लिखी हुई पत्रिका घर से ही निकालते थे, अपने घर से ये निकालते थे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। और नियमित रूप से इन्होंने लेखन शुरू किया 1930 के बाद। 1930 के बाद इन्होंने नियमित लेखन, एकदम बिल्कुल प्रोफेशनल लेखन शुरू किया। 1930 के बाद नियमित लेखन शुरू किया। अब इनकी कृतियों की अगर बात करें, इनकी रचनाओं की अगर बात करें, तो देखिए ये सब जो रचनाएं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बीपथगा, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, इंपॉर्टेंट है बहुत सारी इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लौटती पगडंडिया, ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लौटती पगडंडिया, ये सब इनकी कहानियां रही, ये सब इनके कहानी रही, ये सब लौटती पगडंडिया, ये सब कहानी रहे इनके, ठीक है। तो बीपथगा, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता और लौटती पगडंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लौटती पगडंडिया ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है। तो ये सब कहानी सुन रहे हैं इनके। इसके बाद हिंदी कथा साहित्य में मनोवैज्ञानिक गहराई लाने का श्रेय 2 लोगों को दिया जाता है। हिंदी कथा साहित्य में मनोवैज्ञानिक गहराई लाने का श्रेय
दो लोगों को दिया जाता है। एक का नाम है जैनेन्द्र कुमार, ठीक है, एक का नाम जैनेन्द्र कुमार और दूसरे का नाम अज्ञेय है। इनको हिंदी कथा साहित्य में मनोवैज्ञानिक गहराई लाने का, कहानी को इतना ज्यादा बिल्कुल मनोवैज्ञानिक रूप से लिखते थे ये लोग कि मतलब पाठक एकदम अपना बहुत ही रुचि से पढ़ता था, बहुत ज्यादा। तो मनोवैज्ञानिक गहराई लाने का श्रेय जैनेन्द्र कुमार और अज्ञेय जी को दिया जाता है। इनके उपन्यास की अगर बात करें तो प्रथम जीवनी, इसके दो भाग में आया ये, प्रथम भाग और द्वितीय भाग। नदी के दीप, अपने अपने अजनबी, ये सब इनके उपन्यास रहे। इनके नाटक की अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रियदर्शी ये इनका नाटक रहा। कविता संकलन की अगर बात की जाए तो हरी घास पर क्षण भर, बावरा, अहेरी, आंगन के पार द्वार और कितनी नाव में कितनी बार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कितनी नाव में कितनी बार, ये सब इंपॉर्टेंट रहे इनके इनके कविता संकलन। इनके ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट रहे, जैसे तार सप्तक 1943 में लिखा इन्होंने, तार सप्तक। ये जो सप्तक वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक। तो तार सप्तक लिखा इन्होंने 1943 ईस्वी में। इसके बाद दूसरा सप्तक लिखा इन्होंने 1951 में, तीसरा सप्तक 1959 में लिखा और चौथा सप्तक 1978 में लिखा। और एक इनका और ग्रंथ है जो काफी फेमस रहा, उसका नाम है रूपम्बरा, ठीक है, रूपम्बरा, ये बहुत ही फेमस रहा इनका। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट रहे। रविन्द्रनाथ ठाकुर का जो लिखा गया गौरा था, उसका इन्होंने हिंदी अनुवाद किया, ठीक है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट। फिर अब बात करते हैं हमारी जो प्रस्तुत कहानी है, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में नहीं अगली वीडियो में जानेंगे। तो ये जो कहानी है जिसका नाम मैंने अभी बताया कि 1934 में इसको लिखा गया था, नाम था गैंग्रीन। इस कहानी का नाम शुरू में गैंग्रीन इन्होंने रखा था और गैंग्रीन को बाद में इन्होंने अपना नाम बदला और नाम बदल के रोज कर दिया, ठीक है। तो इस रोज की प्रमुख पात्रा है, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में आया है कि रोज कहानी की प्रमुख पात्रा का क्या नाम है, तो उस पात्रा का नाम है मालती, जो लेखक की दूर की रिश्ते की बहन लगती थी। जो लेखक हैं तो उनकी दूर की रिश्ते की बहन लगती थी ये मालती, तो यही प्रमुख पात्रा है, ठीक है, मालती। और कई बार आया है कि रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है, रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है, तो नायिका भी पूछेगा या प्रमुख पात्रा पूछेगा तो आप लोग मालती वहां पे बोल सकते हैं कि मालती प्रमुख पात्रा है। और मालती के पति थे महेश्वर, ठीक है, उस कहानी में है, बताएंगे आगे। तो महेश्वर इनके पति का नाम था, जो कि पेशे से एक डॉक्टर थे, ठीक है, और ये डॉक्टर थे महेश्वर। तो ये मालती प्रमुख पात्रा और उनके पति का नाम महेश्वर, और एक बच्चा भी था जिसका नाम था टीटी, ठीक है, इनका बच्चा मालती और महेश्वर का, ठीक है। तो उस बच्चे का नाम था, मालती के बच्चे का नाम टीटी था, जो कि एक कुपोषित बच्चा था और हमेशा रोता रहता था या सोता रहता था, तो इस प्रकार का बच्चा था। और गैंग्रीन एक रोग का नाम है, ये भी आप नाम याद रखेंगे। गैंग्रीन क्या है, तो एक रोग का नाम है, गैंग्रीन एक रोग का नाम है, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही, आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, अगर पसंद आए तो, नहीं पसंद आए तो मत कीजिएगा, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर पसंद आए तो आगे हम लोग ऐसे बहुत सारे जानेंगे। और अगर पसंद आए तो शेयर भी कीजिए। अगर ये सब आप करते हैं तो बहुत मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो प्लीज, अगर आपको लगता है कि ये सब सही है, मुझे समझ में आ रहा है, मुझे सब बातें समझ में आ रही हैं, तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। चैनल पे आने के लिए, चैनल को देखने के लिए आप सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।